शेर धाड़ेगा या तीर शिकार करेगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला मीरपुर डिवीजन के 3 अजला में आज इंतखाबी मैदान सजेगा। 13 हलकों में वोटिंग होगी। पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। मीरपुर जिला की 4, बिम्बर की 3, कोटली की 6 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। 13 हलकों में 288 उम्मीदवार आमने सामने। मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। IPP और आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में। मीरपुर डिवीजन में मजमूई तौर पर 14,437 वोटर रजिस्टर्ड, 7,24,811 मर्द, 6,75,626 खवातीन वोटर शामिल हैं। 2,316 पोलिंग स्टेशन कायम, 1,241 इंतहाई हसास, 724 हसास करार। इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए मीरपुर डिवीजन में 18,560 एहलकार तैनात होंगे। कश्मीर हो या कश्मीर, कोई अपने हक पर किसी को डाका नहीं डालने देगा। बिलावल भुट्टो का लीगी क़यादत को जवाब। वीडियो पैगाम में कहा, मियां साहब बुरा ना माने, कश्मीर हो या कश्मीर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके ना सिर्फ नाम मिलते हैं, इनका मिजाज भी मिलता है। मियां साहब बुरा ना माने, जिस तरह पिछले इलेक्शंस में कश्मीर और कश्मीर के अवाम ने नून लीग को मुस्तरद किया था, जिस तरह मीरपुर और मीरपुर खास में नून लीग का सफाया हुआ, आने वाले इलेक्शंस में भी अवाम वही फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो का आज़ाद जम्मू कश्मीर के हालात पर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम का मुतालबा। कहा, ऐसा कमीशन जो फौरी आज़ाद कश्मीर के बहरान और टकराव का खात्मा करे। बारहा कमीशन की तजवीज़ दी, अब तक कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। PP चेयरमैन की बहरान के पुरअमन हल के लिए मीरपुर के अवाम से मदद की अपील। कश्मीरी अवाम को मसाइल के हल के लिए तीर पर मुहर लगाने का मशवरा। शर्जिल मेमन का मुस्लिम नून पर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में प्री पोल रैंकिंग का इल्ज़ाम। सीनियर वज़ीर सिंध की मीरपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन से एक दिन पहले कश्मीर में बसें आ जाती हैं। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल रैंकिंग को जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया। वफाकी वज़रा ने कश्मीर में डेरे डाल रखे हैं। इलेक्शन कमीशन वफाकी वज़रा की इंतखाबी सरगर्मियों का नोटिस ले। कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद की हुई हैं। नून लीग वाले पंजाब में चोर दरवाजे से आए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली नहीं होने देंगे। चोर दरवाजे से आने वालों को कश्मीरी शिकस्त देंगे। 20 करोड़ की बसें भेजकर कश्मीर के अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। मुस्लिम नून बताए, ख्वाजा आसिफ का बयान पार्टी पॉलिसी था। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम नून लीग को वोट देकर तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम का इंतखाब करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब में तरक्की और गवर्नेंस की मिसाल सबके सामने है। एक तरफ पेशावर और कराची मॉडल, दूसरी जानिब लाहौर का तरक्याती मॉडल मौजूद है। कोई भी बाशऊर शहरी कराची या पेशावर तर्ज की तरक्की नहीं चाहेगा। कराची और पेशावर के अवाम भी लाहौर तर्ज की तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का रावलपिंडी में ख़वातीन के इजलास से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। कश्मीर के अवाम नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अकीदत रखते हैं। सियासी मुखालिफिन पंजाब में सड़कों और हॉस्पिटल्स पर तनकीद करते हैं। मुखालिफिन अपने सूबे में मरियम नवाज जैसे मनसूबे दिखा दें। मरियम नवाज जैसा साफ पानी प्रोग्राम, ग्रीन बसें अपने सूबे में दिखा दें। मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से रावलपिंडी में रैली। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने खिताब में कहा, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जीत मुस्लिम लीग नून की होगी। मुस्लिम लीग नून के हर दौर में तरक्की का सफर तेज हुआ। ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने के लिए तैयार, आमादगी से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। अरब मीडिया का दावा, अल अरबिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान ने मुज़ाकरात बहाली से मुतालिक जवाबात जमा करा दिए। अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान और कतर की तजवीज़ पर जवाबात जमा कराए। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जनीवा, दोहा या इस्लामाबाद में से किसी भी मुकाम पर हो सकता है। सीनियर ईरानी अहदेदार के मुताबिक अमेरिकी हमलों में वक्फा ज़्यादा शकूक पैदा कर रहा है। अमेरिका हमले नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले रोकने का हुक्म। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक अमेरिकी सदर ने गुज़िश्ता रात ईरान पर फौजी हमले का हुक्म वापस लिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल मुज़ाकरात को वक्त देना चाहते हैं। ट्रंप ने 2 हफ्तों में पहली बार ईरान पर नए हमलों की मंजूरी नहीं दी। अमेरिकी नायब सदर और जनरल डैन केन की भी ईरान जंग को तूल देने की मुखालफत। अमेरिकी सदर की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस में अहम इजलास। CNN के मुताबिक नायब सदर जेडी वेंस और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कशीदगी बढ़ाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जनरल डैन केन ने ट्रंप को असले के ज़खायर में कमी और मुमकिन मनफी नताइज से आगाह किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में दावा किया है कि जनरल डैन केन ने सदर ट्रंप को मशरिक़ वस्ती में दिफाई निज़ाम मुतासर होने से खबरदार कर दिया। जनरल डैन केन का कहना है कि जंग में शिद्दत आने पर पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स के ज़खायर कम होंगे। ईरान ने भी अमरीकी अहदाफ पर जवाबी कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर दी। ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद अकरमी का कहना है कि अमरीका ने गुज़िश्ता 2 रातों से अपने हमले रोक दिए हैं। हमारी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर जवाबी कार्रवाइयों पर मबनी थी, इसलिए हमने भी अपनी जवाबी कार्रवाइयाँ रोक दी हैं। अमरीकी हुकाम अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है, उनके पास वाज़े हिकमत अमली मौजूद नहीं। हिकमत अमली खुद अमरीकी हुकाम के लिए भी वाज़े नहीं। सदर ट्रंप अमरीकी अहदेदारों के बयानात और सेंट्रल कमांड के इक़दाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ईरान का हमलों में 200 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हलाक करने का दावा। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान जनरल हुसैन मुहिब्बी कहते हैं कि हमलों में खित्ते में अमरीका के 8 फ़ौजी मराकज़ को निशाना बनाया। 2 हफ्तों में अमरीकी अड्डों पर 11 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह किए। 17 ड्रोन शेल्टर्स में मौजूद F-15 जंगी तैयारा, P-8 तैयारा, C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारा और 8 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तबाह हुए। पासदारान इनकलाब ने मजीद कहा कि अगर बरतानिया ने अमरीका की हिमायत की तो वो हमारा हदफ होगा। अमेरिका के साथ जंग में शामिल हर मुल्क को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिकी बमबार तैयारों ने हाल ही में बरतानवी अड्डे इस्तेमाल किए। पासदारान इनकलाब ने इसराइल को भी खबरदार कर दिया। कहा कि इसराइल जंग में फिर से शामिल हुआ तो आफत का सामना करने के लिए तैयार है। इसराइल जानता है कि जंग में शामिल हुआ तो हम क्या करेंगे। आबनाए हरमूज से गुजरने वाला ऑयल टैंकर बारूदी सुरंग से टकरा गया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक बारूदी सुरंग से टकराने के बाद ऑयल टैंकर धमाके से फट गया। ऑयल टैंकर ईरान के मुकर्ररा रूट से हटकर आबनाए हरमूज से गुजरने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका अपना हरमुज़ और ईरान को कमज़ोर करने के अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। वाशिंगटन ने ईरान को कमज़ोर करने के लिए हर मुमकिन हरबा आजमाया। ईरान के खिलाफ जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल किए गए। तर्जमान ईरानी फ़ौज जनरल अबुल फजल शिकारची का बयान कहा कि अमेरिका ने वो हथियार भी मैदान में उतार दिए जो तीसरी आलमी जंग के लिए महफूज रखे थे। मौजूदा सूरत हाल अमरीका के लिए नाकामी की आकाश है। वाशिंगटन अब नई हिकमत अमली की तलाश में है। अमरीका की जंग से मुमकिन दस्तबरदारी भी इसराइल की मंजूरी से मशरूत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल का टेलीफोन खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सिफारतकारी के तसलसल की अहमियत पर जोर। इस्लामाबाद MOU के बाद फ्रीकैन के मुज़ाकरात और राबते जारी रखने से मुतालिक DG पुरुमीर डायरेक्टर जनरल ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए अपनी उम्मीदवारी से भी आगाह किया। इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा और मौसर कसीर उल जहती निज़ाम के लिए पाकिस्तान की मजबूत हमायत का इयादा किया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। लियाकतपुर, पाकपतन, उच्च शरीफ और ओकाड़ा में बारिश। अंदरून सिंध, उमरकोट और गिरदोनवाह में तीसरे रोज भी बारिश। शहरी इलाके ज़ेरियाब, सहराई इलाके तालाब बन गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें और फ्लैश फ्लड से नुकसान। PDMA के मुताबिक 24 जुलाई से अब तक 6 अफराद जाम भाग, 6 जख्मी हुए। जाम भाग अफराद में 3 मर्द और 3 बच्चे शामिल। 26 घरों को नुकसान पहुंचा, 7 घर मुकम्मल मुनहदिम। 19 से 26 जुलाई तक अमवात की तादाद 32 हो गई। बालाई इस्लाम में ग्लोफ के
मुमकिन खतरे के पेश नज़र अलर्ट जारी। गर्म मौसमी हालात और वक्फे वक्फे से बारिशों के बायस ग्लेशियर्स के पिघलाव में तेजी का इम्कान। ग्लेशियर झीलों के फटने से सैलाब और तेज पानी के बहाव का खतरा। फिरोजवाला राना टाउन नाला भीड़ का बंद टूट गया। राना टाउन, पठान कॉलोनी, बिंदाला नासिर समेत मुतादद इलाके डूब गए। मुतासरा इलाकों में पानी की सतह 6 से 10 फीट तक पहुंच गई। पठान कॉलोनी में सैलाबी पानी में डूबकर एक ही घर के 3 बच्चे जम हक शनाक, दानियाल, नोमान और बुरहान के नाम से हुई। तीनों बच्चे घर के करीब जमा पानी में नहाते हुए डूबे। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चों को निकाला। मुश्तिल अफराद का एहतजाज, GT रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने सड़क पर मिट्टी डाल दी। ट्रैफिक मुअत्तल रही।